मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही अजीब से टॉपिक के बारे में है। टॉपिक ये है कि जिम के अंदर कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो बताते नहीं हैं, और जो वो बताते हैं वो एक्चुअली में वो करते नहीं हैं या बहुत कम करते हैं। बहुत से लोग जिम के अंदर एक दूसरे से सलाह लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि मैं ये चीज़ कैसे करूं या मैं वो चीज़ कैसे करूं। जैसे अक्सर मेरे साथ होता है, जब मैं जिम में होता हूं तो बहुत से जिम के जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे पूछ लेते हैं कि सर आप ये बता दो या भैया ये बता दो मुझे। होता ही है कि मैं उन्हें क्या बताता हूँ वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है। मैं उन्हें क्या बताऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, और जो मैं उन्हें बताऊंगा वो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बुक्स में होता है लिखा हुआ, जो पढ़ने में अच्छा लगता है, जो सुनने में अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे पूछेगा कि बाइसेप्स के लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाऊं, और मैं देखूंगा कि यार उस बंदे की सारी बॉडी की ही डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो बाइसेप्स के बारे में कंसर्न है, तो मेरा दिमाग ये सोचने लगेगा कि यार इसको तो सारी बॉडी के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैं इसे बाइसेप्स के बारे में क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं उसे बोलूँगा कि बेटा तुम ना बारबेल कर्ल जो है वो फोकस के साथ लगाओ, उसमें आप ऊपर लेके आओ, स्क्वीज करो बाइसेप्स को, फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाओ, तो इस तरह से बाइसेप्स आपके डेवलप होंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये पूरा आंसर नहीं है, ये सही आंसर भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि बाइसेप्स की डेवलपमेंट हो या कोई भी और मसल की डेवलपमेंट हो, उसके साथ उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बातें, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन क्या है, आप क्या खा रहे हो वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में क्या खा रहे हो, और किस रूटीन में आप बाइसेप्स लगा रहे हो। अगर आप रोज बाइसेप्स लगा रहे हो तो वो ग्रो थोड़ी होगा। अगर आप आज बाइसेप्स लगा रहे हो अगर आज आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स लगा रहे हो और कल आप बैक लगा रहे हो, तो वो तो बाइसेप्स तो ऑलरेडी सोर होगा अगले दिन, और फिर जब आप बैक लगाओगे तो फिर वो उसको रेस्ट नहीं मिला, उसको रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और बिकॉज मैं जिम में खड़ा हूँ और मैं अपना वर्कआउट लगा रहा हूँ, और इस दौरान मुझे एक सवाल पूछा गया है, तो मैं उसका आंसर इसी तरह से दूंगा। इट्स नॉट माई स्टोरी, इट्स एवरीबडी स्टोरी। बहुत कम लोग होते हैं जो उस बंदे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और जब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा बोर हो जाता है, क्योंकि वो बंदा भी एक लाइन का सेंटेंस सुनने आया था, एक लाइन का सेंटेंस, एक लाइन का आंसर। शायद वो ये सोच रहा था कि मुझे बस ये बता दो कि बाइसेप्स के लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाऊं, या मैं कितने रेपिटेशन लगाऊं, या कुछ कोई ऐसा मुझे मंत्र दे दो, आप ऐसा मुझे मंत्र दे दो जिससे मेरे बाइसेप्स जल्दी ग्रो। प्रॉब्लम इज नॉट among the trainers, problem is not among the experienced gym members. प्रॉब्लम हर जगह पे है, कंसेप्ट हर जगह पे गलत है, गलत हो रहा है, बिकॉज जो बंदा पूछ रहा है उसका माइंडसेट देखो आप कहाँ पे, वो क्या सोच रहा है, और जो बंदा बता रहा है वो किस माइंडसेट के साथ बता रहा है। तो प्रॉब्लम दोनों जगह पे है, और यही रीजन है कि ज़्यादातर जिम्स के अंदर ज़्यादातर लोग ज़्यादातर एक्सरसाइजेस में गलतियां करते हैं। उनका एक्सरसाइज का रूटीन, उनका न्यूट्रिशन का रूटीन, उनका एक्सरसाइज को लगाने का तरीका, जैसे कुछ लोग देखते हैं कि कोई स्लो रेपिटेशंस लगा रहा है, टेम्पो ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ लोग बहुत ही फास्ट फास्ट लगाते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं। अब जो जल्दी जल्दी लगा रहा है, अगर आप उसे पूछोगे तो वो बोलेगा कि मैंने फिल हीथ की एक वीडियो देखी थी, उसमें वैसे लगा रहा फास्ट 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 फास्ट। सो जो स्लो लगा रहा है उसका कंसेप्ट कहीं और से निकल के आ रहा है, और वो कह रहा है कि एक बहुत अच्छे ऑनलाइन कोच है, तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो बहुत स्लो लगाते हैं, स्लो मोशन लगाते हैं एकदम। अब क्या होता है कि उसको कुछ लोग देख के उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और दूसरे से कुछ लोग देख के
उसको इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जिसकी बॉडी ज्यादा है वो जो लगा रहा है उससे इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होंगे। तो ये एक अलग बात है। इन सभी चीजों का मैं सोच रहा था कि इन सभी चीजों का सोल्यूशन क्या है। तो इन सभी चीजों का जो सोल्यूशन है वो है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। बिकॉज अगर आप बैठे हो, अगर आप केरला में बैठे हो या अगर आप उड़ीसा में बैठे हो या मध्य प्रदेश में बैठे हो, तो वहां तक मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना। मैं तो दिल्ली तक भी नहीं जा पाऊंगा, मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है और मैं नहीं जाना चाहता, या वट एवर द रीजन इज। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ट्रेनिंग लो, आप किसी भी ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेते हो, तो उसमें होता क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका जो ट्रेनर है वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, जिसे हम कहते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान एंड कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान। तो ये चीजें आपको मिलती हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में। दूसरी चीज ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ, सॉरी, आप अपने ट्रेनर के साथ रेगुलरली डिस्कशन कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि देखो भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने बाइसेप्स तो लगा लिए लेकिन मुझे राइट साइड में फील हो रहा है, लेफ्ट में नहीं फील हो रहा। तो वो आपको बताएगा कि हाँ आप बारबेल कर्ल मत लगाओ, आप डंबल कर्ल लगाओ या कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाओ, या व्हाटसोएवर द आंसर इज, वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको आंसर देगा। बिकॉज आपने उसे पे किया है तो ऑब्वियसली वो उस माइंडसेट के साथ चलेगा कि यार ये मेरा क्लाइंट है, इसने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे इसे रिजल्ट देना है। और कल जब आपकी बिफोर आफ्टर की वो फोटो डालेगा तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस और ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनमें से एक अच्छा ट्रेनर मैं भी हूँ। लेकिन आप ये इट्स ऑल अप टू यू, आपकी चॉइस है। आप कोई भी अच्छा ट्रेनर आपको लगे, जो अच्छा लगे, आप उससे कांटेक्ट कीजिए और आप अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। लेट्स से एक बंदा ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा है किसी XYZ ट्रेनर से, और वो बंदा 5,000 रुपये महीना दे रहा है उसको, फॉर एग्जाम्पल 2,000 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, 5,000 रुपये वो दे रहे हैं महीने का। अब देखो, समझने वाली बात है कि अगर आपने 5,000 रुपये उसे दिए तो 5,000 5,000 5,000 5,000, तो 4 महीने में 20,000 रुपये आपने दे दिए। लेकिन 4 महीने में आपको उसने जो जानकारी दी, जो आपको उसने नॉलेज दी, जो आपको उसने 20,000 रुपये में 4 महीने में आपको जो उसने फॉलो किया, आपने जो उसको फॉलो किया, इन सभी चीज़ों से जो आपकी नॉलेज ग्रो होगी, एक तो वो नॉलेज डेवलप करोगे, एक तो वो प्लस पॉइंट है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। और वो अगर आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस करके बता रहा है कि आपको क्या करना है, उनको सेव कर लो, आप उनका प्रिंट आउट निकाल के लगा लो, आप एक फाइल बना लो, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से वो चीज़ें आपको काम आएंगी। देन अगर कोई बंदा 4 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करता, वो क्या करेगा? द क्वेश्चन इज, तो वो क्या करेगा? और इसका बड़ा ही सरल आंसर है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे पहले जिम में जाते हैं, जोर लगाते हैं, फिर वो अंडे खाते हैं, फिर उसके बाद वो चिकन तक पहुंचते हैं, फिर प्रोटीन तक पहुंचते हैं। तो 12-13,000 15,000 वो खर्चा कर चुके होते हैं, प्रोटीन भी ले लिया। अभी कुछ लोग और एक स्टेप आगे जाएंगे, वो क्रिएटिन ले लेंगे जी, या कुछ और सप्लीमेंट ले लेंगे। अब बात आती है कि वो 3 महीने पहले जो दिख रहे थे, जैसे दिख रहे थे, जैसे नजर आ रहे थे, अभी भी वो सेम नजर आ रहे हैं, या 19-20 का फर्क पड़ा होगा उनमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन राइट नाउ, कि जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो तब जो आपको फर्क पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। वो 19-20 का नहीं होता, वो काफी ज्यादा होता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि तो ट्रेनर आपको हर रोज तंग करता है। ट्रेनर आपको बोलता है, यार क्या कर रहे हो तुम, यार तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, तुमने क्या खाया सुबह, मेरे को खाने की फोटो भेजो। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो वर्कआउट प्लान मिलता है, आपको उसके बारे में उससे डिस्कस करना पड़ता है, आपको उसे बताना पड़ता है कि आपने कैसे लगाई एक्सरसाइज, आपने किस तरह से अपने वर्कआउट को बेहतर तरीके से लगाया, और कैसे आप अपने वर्कआउट को और बेहतर कर सकते हो, इस चीज के बारे में भी वो बताता है आपको, और आप उससे समझते हो। आप दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत का असली मकसद यही होता है कि आपको रिजल्ट मिले।
2-3 महीने के अंदर जो है आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले हो तो आप अपना दिमाग चलाते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, कभी अंडे खा लिए 10, कभी अंडे खा लिए 15। अब जब 15 खाए तो देखा कि यार पेट पे फैट भी है, ये भी कम करनी है, तो फिर कंफ्यूज हो गए कि ये फैट भी कम करनी है। तो अब क्या किया, अब सारे एग वाइट खाने शुरू कर दिया अचानक से। एक दिन पहले आपने 15 अंडे खाए, सारे येलो खाए, अगले दिन आप सोचते हो नहीं यार मेरे को ये पेट की फैट भी कम करनी है, तो सारे येलो उड़ा दिए, सारे 15 एग वाइट खा रहे हो। फिर देखा यार 15 एग वाइट से तो मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, चलो 20 एग वाइट खाएंगे। तो ये जो है ना, बंदा मेस्ड अप हो जाता है दिमाग में पूरा उसके, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी वो अचानक गेनिंग करने लग जाता है, कभी वो अचानक फैट लॉस करने लग जाता है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल इसी कंफ्यूजन के साथ निकल जाते हैं उसके, और रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं होता। और अगर आप मेरी बात जो सुन रहे हो और आपके साथ ये हो चुका है, तो अभी एक नोटबुक उठाओ, एक पेन उठाओ और लिखो कि पिछले समय से, जब से आप जिम जा रहे हो, आपने कितना पैसा खर्चा किया अपने आप पर। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लगाओ आप हिसाब, आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी अमाउंट खर्चा कर दिया। ये होता है, सब लोग करते हैं, बिकॉज इवन इफ समवन इज नॉट बाइंग सप्लीमेंट्स, तो वो अंडे, चिकन, पनीर, फ्रूट्स, जूसेस, इन सब चीज़ों पे लगा देता है पैसे। वो खाता है डाइट अच्छी करने के लिए, डाइट बेहतर करने के लिए वो खाता है। अब वो क्या खाता है वो डिपेंड करता है, बिकॉज समटाइम्स वो यूट्यूब के ऊपर देखता है तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप ओट्स खाओ, तो वो ओट्स खाने लग जाता है। फिर वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें चिया सीड्स का जिक्र आता है, तो वो चिया सीड्स खाने लग जाता है। चिया सीड्स के बाद किसी वीडियो में उसने सुन लिया कि यार एप्पल सीडर विनेगर अच्छा है, तो फिर वो ले आया। तो कुछ भी खा रहे हो आप, अपने दिमाग में अपनी फिटनेस को रखते हुए कुछ भी खा रहे हो आप। यू गॉट टू काउंट ऑल ऑफ देम, कैलकुलेट ऑल ऑफ देम एंड सी हाउ मच यू हैव स्पेंट इन लास्ट 6 months और इन लास्ट 1 year। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल जो कई सालों से जा रहे हैं जिम, तो आप देखोगे आपने कितना खर्चा किया। यू हैव गॉट अ वेरी वैल्यूएबल टाइम पीरियड। एक तो जो टाइम पीरियड है वो बहुत वैल्यूएबल है, वो खराब हो रहा है आपका। दूसरा, पैसा जो आपका है वो खराब हो रहा है आपका। तीसरा, जो आप जिम के अंदर जोर लगा रहे हो, आप वहां पे जाते हो, मेहनत करते हो, जोर लगाते हो, बेंच प्रेस लगाते हो, किसी की हेल्प लेते हो, इट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर ब्रेन, बहुत हेडेक लेके बहुत कुछ करते हो आप। माई क्वेश्चन इज, पहुंचे कहाँ हो आप? माई क्वेश्चन इज, रिजल्ट क्या निकला 3 महीने में या 6 महीने में? बिकॉज इफ देयर इज नो रिजल्ट, then whatever efforts you have made, जो पैसा आपने लगाया, जो टाइम आपने लगाया, सब वेस्ट हो गया, सारा वेस्ट हो गया। तो और मैं ये नहीं चाहता कि जो भी लोग ये सब कर रहे हैं उनका ये सब कुछ वेस्ट हो जाए। यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो अब मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी बॉडी है, आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत है, आप उसे किस दिशा में लेके जाते हैं ये आपको सोचना है। काफी ज्यादा लोगों को मैं कहता हूं कि आप अगर इतने ज्यादा पैशनेट हो, अगर आपको इतना शौक है बॉडी बिल्डिंग का, तो आप एक कोर्स कर लीजिए। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से फिटनेस के कोर्सेज कर सकते हैं, आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर सकते हैं, आप बेसिक्स कर सकते हैं, जो भी जिस लेवल पे भी आप हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए जहां से आपको ABCD सब समझ में आए फिटनेस का है क्या। बिकॉज अगर आप बहुत पैशनेट हो, तो अगर आप पैशनेट नहीं हो, आप बिजी हो, आप पैशनेट हो अपने बिजनेस के साथ, आप पैशनेट हो अपनी जॉब के साथ, या आप पैशनेट हो किसी और चीज में, लेकिन जिम जाना आपके लिए जरूरी है, आपकी फिटनेस आपके लिए जरूरी है, तो फिर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो आप एक ट्रेनर हायर करो और ट्रेनर को बोलो भैया तुम लगाओ दिमाग। अब मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, बिकॉज मैं अब डॉक्टर की किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, एक प्रोफेशनल के पास जाऊं, वो मुझे जैसे बताएगा मैं वैसे वैसे करूं और मैं ठीक हो जाऊं। इसी तरह से आप इस चीज को, फिटनेस को भी इसी तरह से देख सकते हैं कि आपको फैट लॉस करना है, आपको इंप्रूव करना है, आपको लर्न करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वॉट एवर योर गोल इज। आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ, टेल हिम व्हाट इज योर गोल, वो देखेगा ना क्या करना है, आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैशनेट हो फिर आप पढ़ लो, सेल्फ स्टडी मत करो, सर्टिफिकेशंस कर लो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वॉट एवर इज अवेलेबल। तो ये मेरा लास्ट सजेशन है इस वीडियो के लिए।
और बाकी आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स इज ओपन एंड मैं बहुत जल्दी आपका रिप्लाई करूंगा। जैसे ही मुझे आपका कोई कमेंट मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।